एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। आज के जो वीडियो है प्रॉपर आप सबके ऊपर है। आज के जो डिस्कशन है आपके लिए है, ठीक है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए आपकी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। और आपके आजकल डेली तो वीडियो नहीं अपलोड कर पाती है, थोड़ा सा टाइमिंग को लेके थोड़ा टाइमिंग शेड्यूल ऐसा सेट हो रहा है आजकल कि टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आप सबके कमेंट्स जरूर से जरूर चेक करती हूँ, और उस कमेंट्स को देख के मैंने जहां तक ये नोटिस किया है कि आपकी जो पढ़ाई की जो स्पीड है आजकल थोड़ी सी डाउन हो गई है। थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी है वो लो फील हो रहा है। जैसे आप स्टार्टिंग के टाइम में जितना एनर्जेटिक थे पढ़ाई को लेके, आजकल थोड़ा सा लो चल रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व करा है मुझे ये समझ आया है कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और एस्टेट का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आउट हुई है, उन सारी चीजों को लेके आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी पढ़ाई से भी हल्का सा आप इरेगुलर हो रहे हैं, ठीक है। ये जहां तक मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके माइंड में यही चल रहा है कि अभी तक कोई वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक एस्टेट का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। इस सारे प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा, तभी हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं जिसके माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं। कुछ ऐसे भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को लेके अभी भी उसी स्पीड से लगे हैं जैसे कि वो स्टार्टिंग से लगे पड़े हैं, ठीक है। अच्छी बात है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपका सेम रेगुलरिटी मेंटेन है, तो यही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। जो सेलेक्ट वही होगा जो अपने टाइम को और अपने पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखेगा, वही सेलेक्ट होगा। अभी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ी सी भी आप चूक करते हैं, तो एग्जाम में थोड़ी सी आपके लिए रिस्क बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर आप सबसे बात करना चाहिए, पहुंचानी चाहिए कि भाई किस चीज को लेकर आप इतना कंफ्यूज हो और किस चीज को लेके आप थोड़ा सा अपने टारगेट को सही सेट नहीं कर पा रहे हो जैसे कि आपको करना चाहिए। तो देखिए, वैकेंसी की अगर हम बात करें, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ये भी आ रहा सुनने में कि टेन 4 की वैकेंसी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको वो सारी खबर सुनने को मिल रही होगी, इसके वजह से वो थोड़ा डीमोटिवेट होके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, 100% आपकी वैकेंसी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी। 4 तो पक्का ही आनी है, इसमें नो डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेट होने का कारण ये है कि अभी तक टीआरई 3 की जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे, और उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल गया होता तो मैं और अच्छे से रिवीजन कर लिया होता और मेरा पेपर बहुत अच्छा से हो जाता। जो 1-2 नंबर मैंने गलत किया है वो गलत शायद नहीं होता। गलतियां अक्सर एग्जाम में हम कब करते हैं, जब हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ही गलतियां होती हैं। पढ़ने को तो हर एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सारे कंटेंट को, सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करता है, लेकिन रिवीजन उस तरह से नहीं हो पाता है जैसे कि होना चाहिए। उसी बेस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ही एग्जाम में क्वेश्चन को सही होने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा होती है। तो अगर ये सारी न्यूज को सुनते हुए या अपने माइंड में खुद भी सोच के कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई तो क्या ही पढ़ना है, जब वैकेंसी आएगी तो पढ़ लेंगे, वगैरह 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 कुछ भी, अगर आप ये सारी चीजें सोच के पढ़ाई को थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक जॉब लेना है, अपने आप में, अपने लाइफ में आपको सेट होना है, अपने करियर को बनाना है और आगे तक बढ़ना है, तो आपको अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि जो टाइम भगवान आपको देते हैं वो बार बार टाइम नहीं मिलता है। हमें नहीं पता है कि आज हमारा टाइम कैसा है, कल हमारा टाइम कैसा होगा। तो अब आपके पास जो भी टाइम है, जो भी अपॉर्चुनिटी आगे मिल रही है, उसको बहुत सीरियसली लेके चलना है, और उसको किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन में आपको उससे चूक नहीं होना है, ठीक है। तो ये मेरा आपसे
प्लीज पर्सनली एडवाइस ये है कि आप अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी डाउन मत होइए, बिल्कुल उसी स्पीड से चलिए जैसे कि आप डे वन से चलते हुए आ रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आपको टाइम मिल रहा है। वैकेंसी आएगी 100%, इतना श्योर है 100%। तो आपको जो टाइम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से करिए। कोशिश करिए कि आपके 80 में 80 मार्क्स आए, कोशिश करिए 40 में 40 मार्क्स आए। इस तरह से टारगेट बना के चलिए, प्लान करिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें फुल स्ट्रेटेजी बनाइए पढ़ाई करने का, खुद से टाइम टेबल सेट करिए, जैसे आपको हो सके उस तरह से पढ़ाई करिए, मल्टीपल टाइम पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके बहुत कम से कम चांस हो नंबर कटने का। क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर में होने का कोई फायदा नहीं है। कोशिश करिए कि आपका नंबर इतना अच्छा आए कि आप बॉर्डर से हमेशा 10 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर ऊपर ही रहें, ताकि आपके माइंड में जो वो होता है ना सांस अटकने वाली जो चीजें होती हैं कि अरे एक नंबर बढ़ गया तो रह गया, एक नंबर घट गया तो हो, ऐसे सारी चीजें जो चलती हैं उससे आप आगे रहें। बॉर्डर को हमेशा क्रॉस करके आप आगे रहें, इस तरह से प्रिपरेशन करिए। और ये सारी चीजें तभी होगी जब आप रेगुलर रहेंगे और रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, यही एक सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इतना बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी इसका फॉर्मेट है। 40 नंबर आपका जीके है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा तामझाम इसमें नहीं है सिलेबस को लेके। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका जॉब निकल जाना है। ठीक है, एक बार आपके लाइफ में सक्सेस का जो टैग है वो लग जाता है तो लोगों को देखने की जो नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है, और आपको अपने आप में भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, अपने आप में बहुत मोटिवेशन फील होता है, हर चीज को लेकर आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन देना हो तो मैं भी दे सकता हूँ। ये सारी चीजें आपके माइंड में भी आ जाती है। तो सक्सेस का टैग लेना बहुत जरूरी है। लोगों का जो नजरिया आपके आपके प्रति वो भी चेंज हो जाता है, आपका वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, हर एक चीज आपके लिए बड़ा बन जाता है। तो आपको सक्सेस तो होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं ये नहीं कहती बीपीएससी ही, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कोई सा भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको बहुत सीरियसली पढ़ाई करिए। पढ़ना है तो बहुत मन से पढ़ाई करिए, या तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगे रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, जी जान लगा के। ऐसा नहीं है कि 1 साल पढ़ा, 2 महीना पढ़ा फिर छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। ठीक है ना, आप बिल्कुल लगे रहिए, सीरियसली लगे रहिए। जब लगे रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। छोड़ देने के बाद से अगर छोड़ना ही है तो 100% छोड़ ही दीजिए, क्योंकि फिर कुछ और ऑप्शन देखिए, कुछ और करिए। करना तो है ही जिंदगी में ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही बैठे रहना, करना तो है ही, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो कुछ और ऑप्शन देखिए जिसको आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी करना है उसको टाइम पास के तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल सीरियस होकर करना है। ये सारी चीजें हैं, और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी 100% आएगी, और आपके टाइम तो अभी बहुत सुनहरा मौका है, बहुत वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट आने वाला है, जीआईसी आने वाला है, एलटी आने वाला है, आपका केवीएस भी आने वाला है, एनवीएस भी आने वाला है। अभी वैकेंसी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आपका जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है, बिहार में भी होने वाला है, और भी सेंट्रल लेवल की कई हो गया, कई साल हो गया सारी वैकेंसी आए हुए केवीएस वगैरह की। 2022 की केवीएस की वैकेंसी आई हुई है, तो वो भी वैकेंसी आने का टाइम हो गया है, तो वो भी वैकेंसी आएगी। तो आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी तभी तो दे पाएंगे ना। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही समझना है यार, आप बच्चे तो है नहीं, तो खुद ही आपको समझना है, और खुद ही अपने लाइफ को लेके सीरियस होना है, अपनी स्टडी को लेके सीरियस होना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम में ऐसे बोलते हैं कि 10 मिनट टाइम मिल गया होता है, 4 दिन का टाइम मिल गया होता है, 1 हफ्ता और आगे एग्जाम चला गया होता तो मेरी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाती और मैं 4-5 क्वेश्चन और सही कर पाता। उनके वो ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो जो टाइम मिलने पर टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट टाइम में पछताते हैं। तो प्लीज आप लोग उस श्रेणी में मत आइए, उस कैटेगरी में मत आइए कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप अभी सीरियस हो जाइए, जो टाइम मिल रहा है भगवान का गॉड गिफ्टेड समझिए, और उसको बहुत सीरियसली लेके करिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और उस टाइम बहुत अच्छा मार्क्स करके आइए, ताकि आपका सारा जो ये टाइमिंग है प्रिपरेशन का, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल
साबित करें और आप अपना एग्जाम देकर 100% आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी आ जाएगी। स्टेट का भी रिजल्ट है वो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है भी जल्दी ही जल्दी आ जाएगा। आपका पेपर हो सकता है लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हो जाएगा। तो इतना ही आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप बिल्कुल सीरियसली मेहनत कर लें और अपने स्टडी को बहुत अच्छा करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप सबसे काफ़ी टाइम से सोच रही थी बात करने के लिए। तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप सबसे डिस्कस कर लिया जाए। तो मिलते हैं आप सभी से बहुत अच्छे जीके जीएस की स्ट्रेटेजी पे कि आप कैसे बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच।